अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की क्लास में हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस क्लास में, और जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली एडिट कर सकते हैं। ये आपकी स्पीड को इम्प्रूव करेगा। हमारी पिछली क्लासेस में हमने कुछ शॉर्ट कीज़ का जिक्र किया था, वो भी हमें क्या करती थी, हमारी स्पीड को बढ़ाती थी, हमारे काम में एफिशिएंसी लेके आती थी। आज भी हम जिन ट्रिक्स की बात करेंगे वो ऐसे ही हैं जिससे हमारा काम स्पीड अप होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्री बिल्ड टेम्पलेट्स बना कर रख लेते हैं, जो कि हमें बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्विक सिलेक्शन। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई सिलेक्शन करनी है तो उसको क्विकली कैसे कर सके। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस पर आप डबल क्लिक करें तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो किसी भी टेक्स्ट पे आकर 3 बार क्लिक कर दें तो वो पैराग्राफ क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक क्विक सिलेक्शन का ट्रिक है कि आपने अगर किसी एक लफ्ज़ को, एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर लें उस पर आके। अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो ट्रिपल क्लिक उसके ऊपर आके कर लें। तो सिंपल डबल क्लिक से आपका एक वर्ड और 3 बार क्लिक से आपका पूरा पैराग्राफ। होप आपको ये पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की जानब। नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारा वो नेविगेशन पेन के बारे में है। हम नेविगेशन पेन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी हेडिंग्स वगैरह हैं तो हम नेविगेशन पेन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हेडिंग में जंप ओवर कर सकते हैं क्विकली। और आपको नेविगेशन पेन में जाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर रिबन में आ जाएं। रिबन में आपने देखना है यहाँ पे व्यू में, और व्यू के अंदर आपको यहाँ पे टॉप में जहाँ पे शो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नेविगेशन पेन। अब यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स होंगी आप किसी भी हेडिंग पे क्लिक करेंगे और आप सिंपली वहाँ पे मूव होते जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करने का क्विकली विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स। आपको एक क्वेश्चन है कि हमने इस तरह की चीज़ पहले भी कहीं पढ़ी है। अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर करें कि हमने ये जो जंप ओवर करना है सेक्शन टू सेक्शन, ये इससे पहले कहाँ पे पढ़ा है। आप वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो टॉपिक या वो हेडिंग बता सकते हैं कि जिसके ज़रिए हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम ट्रिक देखेंगे आज वो है मल्टीपल विंडोज़ का। हम अपने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल विंडोज़ भी शो करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, समटाइम होता यह है कि हम 3-4 डिफरेंट हिस्सों पे काम करना चाह रहे हो तो हमें 3-4 डिफरेंट विंडोज़ ओपन करनी पड़ेंगी सेम डॉक्यूमेंट की। तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए हमारा सिंपल जो मेथड है, जो तरीकाकार है वो यही है कि हमने सिंपल व्यू में जाना है। व्यू में हम ऑलरेडी मौजूद हैं। व्यू के अंदर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं विंडोज़ के अंदर ही। न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है और स्प्लिट है। सिंपल क्या करें, सबसे पहले न्यू विंडो पे जाएं। जैसे हम न्यू विंडो पे क्लिक किया तो अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक की बजाय 2 विंडोज़ हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा हम व्यू में जाएं और फिर एक बार फिर क्लिक करें तो आपकी एक और विंडो इंक्रीज़ हो गई है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं व्यू में जाके इनको अरेंज ऑल करता हूँ तो अभी देखें तीनों विंडो हमारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कर लेता हूँ कि जो एक्स्ट्रा वाली हैं इनको थोड़ा क्लोज करके एक बार दोबारा फिर पहली विंडो पे ही वापस जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये विंडो है। हमने न्यू विंडो बनाई एक, फिर हम व्यू में गए, फिर न्यू विंडो बनाई, ठीक है, फिर व्यू में गए, फिर न्यू विंडो बनाई, ठीक है। इस तरह हम जितनी मर्जी चाहें विंडोज़ बना सकते हैं, फिर उनको अरेंज ऑल कर सकते हैं, ठीक है। उन सब को अरेंज करने के लिए देखें हमारे साइड बाय साइड भी है, ये ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस हिसाब से उनको अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये मेरी विंडो इस जगह पे आ जाए और मैं इस पर ऐसे काम करूँगा, और ये वाली जो विंडो है इसको भी मैं इसके साइड बाय साइड करना चाह रहा हूँ, यानी कि वो डॉक्यूमेंट वही होगा। अभी देखें डॉक्यूमेंट हमारा वही है लेकिन हम उसकी विंडोज़ डिफरेंट कर रहे हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी के हिस्से पे काम कर सकें। मीनवाइल अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लास्ट सेक्शन देखना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा। और इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट सेक्शन देखना है तो मैं वो देख लूँगा। तो ये देखें
एक ही डॉक्यूमेंट की हमने डिफरेंट विंडोज ओपन कर ली हैं। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स पे सेम टाइम पे काम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये एक्स्ट्रा विंडोज़ को फिर दोबारा क्लोज कर रहा हूँ और हमारे पास जो एक ही विंडो बच जाएगी उसको मैं ओपन कर लूँगा दोबारा। तो ये था हमारा किस तरह हम मल्टीपल विंडोज ओपन करते हैं। इसी के अंदर हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने स्प्लिट कर लिया, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर लिया, ठीक है। रिमूव स्प्लिट करेंगे तो वापस हम बैक पे आ जाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा कि किस तरह हम मल्टीपल विंडोज़ या स्प्लिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अपनी स्क्रीन के अंदर रहते हुए, ताकि मुख्तलिफ हिस्सों में हम काम कर सकें। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ हमने देखनी है, जो ट्रिक है हमारा है, वो जूमिंग है। हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपके पास बॉटम पे यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे प्लस और माइनस के सिंबल नज़र आ रहे हैं। माइनस करेंगे तो इस तरह कर लेंगे, प्लस करेंगे तो इस तरह कर लेंगे, ठीक है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको। कंट्रोल के साथ आप प्लस और माइनस का बटन इस्तेमाल करके भी इसको ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो जूमिंग के साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के लेआउट मोड भी मिलते हैं, रीड मोड भी है, ठीक है। इसी तरह ये देखें आपका ये रीड मोड आ गया। वापस आप टूल में जाके व्यू में जाके आपको इसको एडिट मोड, नेविगेशन पेड मोड, शो कमेंट्स, ये सारी यहाँ पे चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एडिट मोड में वापस जाता हूँ तो हमारा ये वही दोबारा पुराना मोड आ चुका है। अच्छा, जूमिंग हमने देख ली किस तरह हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एक और क्विक टिप या ट्रिक आपके पास ये है कि आप इसका केस चेंज कर सकते हैं। केस यानी कि हमने पहले देखा था कि अगर आपने आल कैप्स करना है या कैमल केस करना है या आल लोअर केस करना है, उसको आप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेलकम को सिलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पे इजी नज़र आ जाए, ठीक है। अभी देखिए मैंने वेलकम को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। वेलकम को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूँगा तो देखें ये सारा कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। फिर दोबारा शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा तो स्मॉल में आ गया है। फिर करूँगा तो आपका पैराग्राफ केस आ गया। तो इस तरह अगर आप चाहें अपने पूरे पैराग्राफ को या पूरे डॉक्यूमेंट को जो भी आप चाह रहे हो, शिफ्ट F3 के ज़रिए आप सारा कैपिटल कर लें, नहीं तो आप सारा स्मॉल कर लें, नहीं तो आप पैराग्राफ के शक्ल में कर लें। तो ये एक क्विक ट्रिप है कि आप शिफ्ट F3 को नहीं भूलिएगा। शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने से आपको डिफरेंट किस्म के केसेस में आप मूव कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का केस या जो भी आप करना चाह रहे हो उस हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब आप चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ केस में आ जाए कि इसका हर पहला लफ्ज़ बड़ा आ जाए, तो आप उसको शिफ्ट F3 के जरिए कर सकते हैं। या आपने सारा कैपिटल करना हो या सारा स्मॉल करना हो। उम्मीद है ये ट्रिप भी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद अगली जो टिप है वो ये है कि हम क्विक पार्ट्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सिग्नेचर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि बार बार इस्तेमाल करनी है, तो उसको आप क्विक पार्ट में रख लेते हैं और बाद में जब आपका दिल करता है आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये करना कैसे होगा, आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना होगा। यहाँ पे टॉप में आप देखें इंसर्ट में मैं जा रहा हूँ। इंसर्ट में जाके हमारे पास यहाँ पे जो क्विक पार्ट का ऑप्शन है वो हमने लेना है। यहाँ पे देखें क्विक पार्ट है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। देखें ऑटो टेक्स्ट है ये वो, मैं यहाँ पे सिंपल एक ऑटो टेक्स्ट लेता हूँ और इसके अंदर टेक्स्ट बनाता हूँ। ये देखिए हमारे ऑटो टेक्स्ट में AA लिखा हुआ, तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी जब भी हमें ये इस्तेमाल करना होगा तो हम इसको, अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमने ये अपना नाम लिखना है तो आपने ये बना के रखा हुआ है, तो आप इसको जैसे भी करेंगे सिंपली वो आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके हिसाब से ऑटो टेक्स्ट या और मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंबल पे क्लिक ले जाएंगे। देखें यहाँ पे देखें बेशुमार सिंबल्स हैं, हम @ ऐड कर लें, उसके बाद आप कॉपीराइट कर लें, ठीक है, या मुख्तलिफ सिंबल मोर सिंबल में जाके आप अपनी मर्ज़ी का सिंबल भी ढूंढ सकते हैं और उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये
सिंपली हमने यहाँ से कोई सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल समझ लें कि यही आपका सिंबल है और आपने इंसर्ट किया तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखें आ चुका है। उसके बाद स्पेशल करैक्टर्स भी हैं, इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इनकी आप शॉर्ट कीज़ अपनी मर्ज़ी से बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कॉपीराइट वाला है वो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आप शॉर्ट की में जाएंगे, यहाँ पे आप देखें जो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपीराइट सेलेक्ट करता हूँ, शॉर्ट की में जाता हूँ तो इस पर यहाँ पे मैं इसकी शॉर्ट की डिफ़ाइन कर लेता हूँ। अच्छा, करंट की ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, आल्ट कंट्रोल प्लस सी अगर प्रेस करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। अगर आपने अपनी मर्जी का सिंबल लेना तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिंबल ऐड करते हैं और उनकी शॉर्ट कीज असाइन करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने मुख्तलिफ ट्रिक्स देखे जिनके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को स्पीडी या क्विकली एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए अपने टीचर अशफाक अशरफ को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।